नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपने ड्यूटी को ड्यूटी समझकर ड्यूटी करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार सेंटेंस लेकर के आया है, जो है यूज ऑफ फाउंड ऑफ। यूज ऑफ फाउंड ऑफ, इसका सेंस हो गया शौक या शौकीन। फाउंड ऑफ का सेंस होता है शौक या शौकीन। इसे हम ले रहे हैं प्रेजेंट टेंस में, जिसमें हम दो तरह का स्ट्रक्चर लिए हैं, एफर्मेटिव और निगेटिव। एफर्मेटिव और निगेटिव। पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस फाउंड ऑफ प्लस ही फोर प्लस अदर वर्ड। ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड, ऑब्जेक्ट भी अदर वर्ड में ही आता है। सेकेंड स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस इजारन प्लस नॉन प्लस फाउंड ऑफ प्लस ही फोर प्लस अदर वर्ड। ये निगेटिव का हो गया। चूंकि निगेटिव जो हम लोग बनाते हैं, निश्चित रूप से उस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? नोट जोड़ते हैं, तभी ये निगेटिव बनता है। अगर नोट नहीं जोड़ेंगे तो निगेटिव बिल्कुल नहीं बनेगा। अब लेते हैं एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल लेते हैं नंबर 1 में। कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें फाउंड ऑफ का यूज हो या होना चाहिए। जैसे साधारण सा एग्जाम्पल लीजिए आप लोग। मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे खेलने का शौक है, मुझे दौड़ने का शौक है, मुझे वहाँ जाने का शौक है, मुझे गाने का शौक है। एफर्मेटिव में इसको बनाएंगे, मुझे पढ़ने का शौक है, मुझे पढ़ने का शौक है, का शौक है, या मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। दोनों सेंटेंस का सेंस एक ही हो गया। या मुझे पढ़ने का शौक है या मैं पढ़ने का शौकीन हूँ। मैं पढ़ने का शौकीन हूँ या मुझे पढ़ने का शौक है। दोनों सेंटेंस सेम है। कैसे बनाएंगे? ये सेंटेंस एफर्मेटिव है, ये कथनात्मक वाक्य है, एफर्मेटिव है। पहला स्ट्रक्चर पर इसको बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे, आई के साथ आ जाएगा इसमें एम, आई एम। उसके बाद देंगे फाउंड ऑफ। यही मेन चीज है इसमें, फाउंड ऑफ। आई एम फाउंड ऑफ, फाउंड ऑफ किस चीज का? पढ़ने का। आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग, आई एम फाउंड ऑफ रीडिंग। इसी को निगेटिव बनाइए। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। क्या करेंगे? नोट जोड़ देंगे। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। ये निगेटिव हो गया। अब क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट जोड़ देना है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। मुझे पढ़ने का शौक नहीं है, मुझे पढ़ने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, मुझे पढ़ने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल लीजिए। कम से कम 3-4 एग्जाम्पल लेंगे तभी ये क्लियरिफाई होगा दोनों स्ट्रक्चर का, एफर्मेटिव और निगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर सेकंड में लेंगे। नेहा को गाना सुनने का शौक है। लिखिए, नेहा को गाना सुनने का शौक है। शौक है, नेहा को गाना सुनने का शौक है, या नेहा गाना सुनने का शौकीन है। नेहा गाना सुनने का शौकीन है या नेहा को गाना सुनने का शौक है। कैसे बनेगा? सब्जेक्ट हो गया नेहा, लिखेंगे यहाँ नेहा। नेहा के साथ इसका प्रयोग किया जाएगा। नेहा इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। नेहा इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग, लिसनिंग सॉन्ग।
लिसनिंग सॉन्ग। नेहा इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। इसी का नेगेटिव बनाएंगे या यहाँ दे देंगे सोनी को गाना सुनने का शौक नहीं है। नंबर 3 में सोनी को, देखिए सोनी को गाना सुनने का शौक नहीं है। सुनने का शौक नहीं है। सोनी को गाना सुनने का शौक नहीं है। सेकंड क्या है? नेहा को गाना सुनने का शौक है। नेहा इज फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। सोनी को गाना सुनने का शौक नहीं है। सोनी को गाना सुनने का शौक नहीं है। क्या बनेगा? सोनी इज नॉट फॉन्ड ऑफ। सोनी इज नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। लिसनिंग सॉन्ग। सोनी इज नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग सॉन्ग। सेम इसी टाइप से बनेगा, एफर्मेटिव और निगेटिव। अब जैसे फिर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग। अब 1 2 3 ले लिए, चौथा एग्जाम्पल लेते हैं सेम एफर्मेटिव और निगेटिव पर। जैसे कोई सेंटेंस आप ले लेते हैं, शिक्षक को पढ़ाने का शौक है। शिक्षक को पढ़ाने का शौक है। क्या हो जाएगा? शिक्षक को पढ़ाने का शौक है या शिक्षक पढ़ाने के शौकीन है। द टीचर इज फॉन्ड ऑफ टीचिंग। शिक्षक को पढ़ाने का शौक नहीं है। द टीचर इज नॉट फॉन्ड ऑफ टीचिंग। सेम इसी टाइप से बनाना है। एक एग्जाम्पल और लीजिए, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट एग्जाम्पल पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिए हैं, हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। शौक है या शौकीन है, दोनों सेम चीज हो गया। दोनों के लिए इंग्लिश में एक ही टाइप से सेंटेंस बनेगा। हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। क्या बनेगा? वी आर, एफर्मेटिव सेंटेंस है, एफर्मेटिव स्ट्रक्चर पर इसको सोल्व करना है। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। कितना इजी वे में बन गया। हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। या हम लोग को क्रिकेट खेलने का शौक है। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। अगर यहां पर रहे, वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं है। 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 या उन लोगों को फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है। दोनों सेंटेंस सेम है। वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं है। वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं है। या उन लोगों को फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है। दोनों का सेम बनेगा। ये निगेटिव सेंटेंस हो गया। वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं है। नोट करिए, नहीं है। अब बनाइए इसको। दे आर, ये हो जाएगा दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। प्लेइंग फुटबॉल। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। ETC। अब ये 5 एग्जाम्पल काफी हैं। वे लोग फुटबॉल खेलने के शौकीन नहीं हैं। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। या उन लोगों को फुटबॉल खेलने का शौक नहीं है। दे आर नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग फुटबॉल। हम लोग क्रिकेट खेलने के शौकीन नहीं हैं या शौकीन हैं। वी आर फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आज दिए हैं एफर्मेटिव और निगेटिव। आज एफर्मेटिव और निगेटिव 2 तरह का सेंटेंस दिए हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव निगेटिव लेकर के आएंगे। इसी टाइप्स के सेंटेंस को आप लोग इस स्ट्रक्चर पर ढेर सारा सेंटेंस फॉर्मेट कर सकते हैं।
और उसे प्रैक्टिस में ला सकते हैं। ज़्यादा अच्छा होगा जो स्वयं सेंटेंस का फॉर्मेशन कीजिए और उस पर अभ्यास कीजिए, निश्चित रूप से आपको इंग्लिश पर पकड़ हो जाएगा। सेम ऐसे इसी टाइप्स के सेंटेंस पर, इसी टाइप्स के स्ट्रक्चर पर आप बिठा सकते हैं। उसको गाने का शौक नहीं है, मुझे नदी में नहाने का शौक नहीं है, क्या होगा? मुझे नदी में नहाने का शौक नहीं है, मुझे नदी में नहाने का शौक नहीं है, क्या होगा इसका? आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग बाथ इन द रिवर, आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ टेकिंग बाथ इन द रिवर। मुझे पटना जाने का शौक नहीं है, मुझे पटना जाने का शौक नहीं है। आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ गोइंग टू पटना। इसमें रखना है बिफोर में, वर्ब को चौथे फॉर्म में रखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाए या जो आ जाए अदर वर्ड में चला जाता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, सी यू अगेन।